बाप रे। अरे इनका जब ही सही सच्चाई जान पाए बतावा, इनका चाल देखा यहाँ एकदम नीस खुश खूब बढ़िया हंसी खुशी बोली खड़ी रही, और जब हुआ जाए लागिन मुबारक सोचे पहुंची तो ऐसे करके पहुंचा पड़े, ऐसे फिर ऐसे करके ये कौन चाल है, इनसे बढ़िया चल तो घोड़ी के रहा था। अब भाई घोड़ी बात कही थी याद तो का बताओ। हाँ बतावा ना का सही है बात ही बना कि हमारे सब खेत का छारे मुबा। अच्छा मतलब तुम लोग कचरा है। हाँ हम सब कचरा है। कचरा नहीं पास है कचरा कचरा है। हाँ। तो अपने खेते में हरमान जी खरबूजा फूट अच्छा का करी की ककरी वह सब बोवा जा था। हाँ। तो लिया दीदी बहुत नान के रहे हम। अच्छा बस अलग बात है, तू नान के रहा हो गया। हाँ हाँ वो फिन्नी पकड़ के चलत रहे। फिन्नी का है चड्ढी रबड़िया तोरे ये का दिखा। हाँ चड्ढी रबड़ फिन्नी कहा मैंने ये लास्टिक कहा था। नहीं मैंने फिन्नी कहा थे। तब दोनों जने चला गए, दीदी बड़ी हो के रही। अच्छा खरबूजा खात रहे। हाँ 17-18 बीच के रही नहीं। अच्छा तो हुआ गए मेरे किनारे बैठ के खात रहे, तो साला घोड़ा डाक गवा। अच्छा डाक के था। अरे और रामायण कहानी कहाँ है? ना बताओ तेरे वह बचपन वाली बतिया जब दीदी खून फेंक दी रही। पूछे काऊ हाँ हम बताओ तो और कोई कहानी नहीं रही कौन? ना घोड़वा खुरा भाई दी रन्नत खून निकल अबे जब चोट लग गई तो खून निकलेगा। तो वह बताओ तेरा खून फेंक क्या जरूरत है बताने की? घोड़ी कहात रही ना और का के का बे? दीदी के नहीं हम नहीं कहे। अच्छा ये बताओ तू एक दो हाथ मार खा ले तू घरे के है, हम थोड़ा मार खा भाई। अच्छा सब छोड़ यार तू सुना पहले ये बता तोरे घरे में कई परिवार हैं गिन के बता। एक जने छोटका भैया के लिए 2 जने, दीदी के लिए 3 जने, हमका लिए 4 जने, अब तो का लिए 5 जने। कहा रे साले पढ़ लिख लिया औठा छाप रह गया तो का बोले लब असौर भा न होई। का भाई यार गिनतिया की नाय तो आ गया भैया के लहन 1 जने, छोटका भैया के लहन 2 जने, दीदी के लहन 3 जने, तो का लहन 4 जने, इनाई के इनका लहन 5 जने। अभी ऐसा नहीं कहा जाता, तो का कहा चाहिए कि भैया के लड़के 1 जने, छोटका भैया के लड़के 2 जने, ऐसा बताना चाहिए यार। 4 जने 5 जने लइके हाँ हम लिए कहत रहे यार, तब तो बड़बड़ाता है। सब बात छोड़ा ये बता तोरे कई कमरा घर है। ई जौन बड़की हवेली दिखात बा ये तो अपन अट है। अच्छा हुआ हम रहे ये तो रही है। भैया रे ए वाले में रहत हैं। अच्छा हुआ हाँ जहाँ खाना खाई रे। हाँ हाँ अच्छा ये बता हाँ? सब बात छोड़ा मतलब खाना वाना के बनाओ कहाँ बनाओ थे? किचन में हमारी रही तू बनाता चला हमारा सामान देखा हुआ तू टेंशन ले जा। भैया के साथे आवत हम खोल के धोखा अपन सामान दिखाई। अरे पगली किचन वाला तो खोलो दरवाजा तो बस सामान वो दिखाओ। अच्छा किचन का सामान तब का कहूँ तू समझू। सब बात छोड़ा सुनो हमारी बात माना। चला जा गाजीबाग चौराहे सुरेश मास्टर के लिए आया जा गाड़ी से। वो गाड़ी लेकर आई है साथे चला जा चौराहे गाजीबाग चौराहे पे ले आओ 2 रसगुल्ला। आज सुहाग रात है हमारे तुम्हारे भैया ना, आज मिलन का रात है, पहली मुलाकात है। बस चुप रहा बोली जी। अच्छा भैया का त्योहार है तो बीच में मिलन का करिए। अरे पगला आज पहली मुलाकात है, मिलन का रात है। अच्छा जा ले 2 रसगुल्ला, 1 रसगुल्ला में हम तो और भैया खाई ले, 1 रसगुल्ला में तू और सुरेश मास्टर खाई ले। महंगाई के हिसाब से पैसा खर्चना करना उचित नहीं है। कहे 1 रसगुल्ला लिया बड़ा के लिया बड़ा के टेंशन जिले तो हवा दे चौचा का आइटम लिया सुहाग रहता है ना। 1 रसगुल्ला लियाओ, रस भैया दे दो, गुल्ला पूरा तू ले लो। चला जाने लगा मारे आज ही दोबारा बताया हरामी नहीं तो एकरे चक्कर में राहु सवेर हो जाए। स्वामी जी आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करूंगी, इससे नहीं बोलूंगी। और मेरे घर की इज्जत और मर्यादा को बचा के रखना, तुमसे ऐसा और उम्मीद करूंगा और इस घर को अपना घर समझूंगा। मेरी बात सुनिए। अरे पहली भरोसा मतलब है तो भरोसा नहीं रहा था। अरे पहली भरोसा तुम्हारे बगल में दगा
जाती है। बतावा हम नाचा पाए खुशी के मारा कि तोरे जैसे मन सेधु पाएंगे और तू पीछे ठेल दे। कौनो भरोसा नहीं है, पुरानिया के लगे जाती है तो हमदार भरोसा करी हम। कोई बेचारू थामिल ने उन्हें थामिल पर ही होगा। ये बतावा काय ठेला तू काय ठेला है? अबे हम तो बात ठेलवे न है कि हम ठेले तो का। तब के अरे वो रही मनवा रहा है। मनवा में तोहके हाँ बबलू मास्टर के लगे चली जाती है तू। जवन पछुआरे के धक्का मारो भैया तो नीचे चला जाते हैं। जवन लात खींच के मारो तो मैंने खोरही हो जाए। इसी तनी संभल के रहा कि मुझे ज्यादा जी लगावा। जावे ना बड़ हो नहीं है आई तो वेलकम बताई ए मनवा में तोहके बसा के देखी तोहरे कहिया तू बोली सदा आई बात तू हमरे हम तो वही तुलसी तोहार हम तो वही तुलसी तोहार हे राजा चाहे जबल जमई भरोसा तोहार कहीं भरोसा तोहार बोलो में दादा निकल जाओ जिस तरफ उस तरफ उछाला जाए और जमीन से लेकर आसमां तक थरथरा जाए। चलेगी जोश की दरिया लहू को बहा दूंगी, चलेगी जोश की दरिया लहू को बहा दूंगी। कसम परमात्मा की आशिक अर्जुन प्रधान तेरा छीना हराम कर दूंगा। साथियों सबसे पहले आप लोग मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूं और कहां की रहने वाली हूं, मेरा नाम क्या है। मैं अकबरपुर की रहने वाली थी, मेरा नाम अंजलि है। मेरे बड़े भैया थे, बड़े भैया का नाम अनिल कुमार था। अब मुझसे मेरी बड़ी दीदी थी, दीदी का नाम आरती था। बाबूजी मेरे माता पिता थे, पिताजी का नाम रामपाल था और मेरी माँ का नाम अनारकली था। आज 200 साल पहले कहानी है, आज 200 साल पहले कहानी है। दीपावली त्योहार था, सभी लोग अपने घर में खुशियां मना रहे थे, लेकिन अचानक मेरे दरवाजे पे आशिक अर्जुन प्रधान गया। ओ कुत्ता गया तो जरूर, लेकिन बिना कोई बात के ओ हरामखोर मेरे माँ बाप को गोली मार दिया। जब मैं और मेरे भैया गोली की आवाज सुनी तो अपने घर पे आई तो क्या देखी कि इसी जमीन पे मेरे माँ बाप दोनों तरफ की अपनी जान दे दिए थे। मैं देखकर डर गई, सोची कि यहां से भाग जाऊं, मगर इसकी नजर पड़ जाएगी तो हम भाई बहन को गोली मार देगा। जैसे वहां से भागने की कोशिश की, इतने में हरामखोर की नजर पड़ गई। अपने साथियों के सामने पकड़कर हम भाई बहन को गाड़ी में बंद कर दिया। गाड़ी में बंद करने के बाद नशीली दवा सुंघाकर हम भाई बहन को बेहोश कर दिया। जब मुझे होश आया तो मैं क्या देखी कि एक पहाड़ी के नीचे जंगल में पड़ी थी। मैं अपने भैया को बहुत ढूंढी, लेकिन मेरे भैया मुझे मिले नहीं। तो मेरे तो ये अपने घर गई, यही सोच कर गई कि चल रही अभी हमारी बड़ी दीदी है, अपने बड़ी दीदी के साथ ही मैं रहूंगी। लेकिन बाबूजी जब मैं घर गई तो क्या देखी कि मेरे घर में ताला लगा था। उस वक्त घर पे हमारी बड़ी दीदी भी नहीं थी। मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं बचा,
तो मैं गांव देश में भैया बाबू लोग से भिक्षा मांगने लगी। किसी तरह मैं अपना गुजर कर रही थी। लेकिन जब मैं धीरे धीरे सियानी हो गई, तो इसी समाज के दरिंदे मुझे बुरी नजर से देखने लगी। मेरा जीना हराम कर दिए। तो मुझे कुछ न सुझाई दिया। मैं पहुंच गई चंदन घाटी, अपने हाथ में बंदूक कमाना उठा ली, उसी से अपना नाम बदल कर अंजलि से रख ली डाकू सैली। मेरे नाम से इलाका कांपता है। लेकिन हाँ, यही कसम खाई हूं, यासी का जुर्म प्रधान, जब तक अपने माँ बाप का बदला मैं तुझसे नहीं लूंगी ना, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। ये तो मेरी बीती हुई कहानी है। लेकिन एक मेरा साथी है जिसका नाम डाकू खरपोटी लाल है, अभी तक आया नहीं। मैं थोड़ी देर इंतजार करती हूँ, देखती हूँ हरामपुर कब आता है। हम पे फिदाए चम्मले, आसमान में ऐसी ताकत क्या जो हमको छुड़ाए चम्मले। चम्मल में रहते रहते खूंखार हो गया, इतना तेज दौड़ा की मोटर कार हो गया, और कुत्ते पर लगाया निशाना तो कुत्ता भी साला सियार हो गया ही। मैं किसी से डरता नहीं, गुर्रा कैसे तो आंखें निकाल लूं, गुर्रा कैसे तो आंखें निकाल लूं, उड़ती हुई जहाज का पंखा फाड़ दूं। ये डाकू खरपोटी लाल किसी से डरता नहीं। मौत के मुंह से मैं निकल आता हूं, कोई मेरा कुछ नहीं कर पाता। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से ये खरपोटी लाल डरता है तो सिर्फ मलेरिया बुखार से। जंगल में रहता हूं, बड़े बड़े मच्छर साले होते हैं, काट लेते हैं, डेंगू हो जाता है। अब पिछले महीना इलाज कराए बाटे। लेकिन आप लोग सोचते होंगे कि ये छोटा सा मासूम सा बच्चा डाकू क्यों बन गया। साथी बड़ी गहरी बात है, ये मेरे बचपन की बात है, बड़े गम की बात है साथी। मैं अपने दरवाजे पे बैठकर, दीपावली का त्योहार था, मैं बैठकर अपने दरवाजे पे गट्टा लाई खा रहा था। इतने में आशिक अर्जुन प्रधान पहुंचा, बोलेरो से उतरा और मुझको देखा, मेरे पास आया और मेरा घोड़ा पूरा खा गया। मैंने उससे कहा बे घोड़ा मत खा पूरा, लेकिन साला गुस्से में घोड़े का पूरा खा गया। उसके बाद मैंने उससे कहा अब एक साले एक सामान में हाथ मत लगाना। वो मेरी बात सुनना नहीं, साला इतने में साला हाथी का भी खा गया। हम कहे सारे तू खा ले आज, और खाए बाद साला बैठा गाड़ी भागैला, हम तो उड़ावे ला गए। हम कहे बेटा मैं जब तक वसील नहीं लूंगा दाम तब तक छोड़ूंगा नहीं। दौड़ते 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 मैं भागते भागते पहुंच गया जंगल में, और वो साला अपनी गाड़ी से भाग गया। तब मुझे डाकुओं का गिरोह मिला, तभी से मैं बंदूक का बाना उठाया और कसम खा लिया जिस दिन तू मिल जाएगा आशिक अर्जुन प्रधान, उस दिन अपने हाथी घोड़े और गट्टे की कीमत ना वसूल लिया तो मेरा नाम डाकू खरपोटी लाल नहीं। ये तो मेरी बात थी। चलता हूं अपने सरदार जी के पास, वैसे भी पहले से लेट हुआ हूं। जय मां भगवानी, जय मां
जय माँ भगभकानी। क्या है जय माँ भगभकानी? एक बार फिर से बोलो, जय माँ भवानी। जय माँ भग। माँ तो ठीक है, लेकिन वही भाग कैसे फंस जाती हो? वही भक्का से अटकिन जाई थी। लेकिन सब बात छोड़ो, सबसे पहले बताओ तुम कहाँ गए थे और इतना देर क्यों कर दिए? अगर आज साफ साफ नहीं बताओगे, आज मेरा खोपड़ी खराब है, आज मैं तुझे गोली मार दूंगा। सरदार जी आप पूछत हाथ बताओ भैया। सरदार जी आप तो जानते हैं कि आजकल जमाने में आदमी एक बिजनेस से गुजारा नहीं कर पाएगा। अब आपके साथ डाका डुबई के ही जनते में है, लेकिन मैं अपनी साइड बिजनेस भी एक खिरक खोल के रखा हूँ। कौन सा बिजनेस है? मैं सेन काटता हूँ। सेन काटते हो? हाँ। लेकिन डाकू खरपोटी लाल, हाँ। ये बताओ तुम्हारे गिरोह में कितने आदमी हैं? सिर्फ 3 आदमी। सिर्फ 3 आदमी? पागल हो, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि मैं डाका डालने जाती हूँ तो कम से कम 40-50 लोग के साथ मिले जाती हूँ। काफी समय लग जाता है और कायदे से लूट नहीं पाती हूँ। लेकिन 3 लोग कैसे लूटते होगे? बात ही बना 3 लोग हम लोग जाए थे तो हमारे काम तीनों बराबर ना आए हैं। एक लंबा वाला है और 2 छोटे छोटे हैं। एक लंबा वाला, 2 छोटे छोटे हैं। हाँ हाँ। अच्छा है बताओ, हाँ। तुम लंबे वाले हो तो छोटे वाले हो? नहीं मैं लंबा वाला हूँ, छोटे वाले नहीं हम। अंदर मैं ही जाता हूँ, लूटता हूँ ना। कुछ कहावत है तुम्हारे? हाँ हाँ कहावत कही गई है। 3 चोर गए चोरी करने, करके 5 मिनट का वादा। एक तो अंदर घुसर गए, 2 पीटे दरवाजा। लगते रहते हैं कि सरदार जी जल्दी वापस आए माल लेकर। माल लेकर? हाँ। अब जान ले वो पूछत या कैसे लूटत हो गया। हाँ कुछ बात ही बा कि जैसे मनई घरे में रहा थे तो पहुंची थी जल्दी से, अपन हजर बजर करके 5 मिनट में लूट के चला आई थी। अब क्यों ना आए रहते तो बढ़िया वितमान से बैठ के खाए पी के तब लूटी थी। मतलब वहाँ माल लूटने जाते हो, खाना खाने जाते हो? अरे भाई खानो खाब तक पौर हो रही है और लूटे चक्कर में भाई शरीर खराब होती है, मेहनत होता है। हाँ, तो भाई खा पियब ना। अभी जान लिया कि हम मनसेदू को ना लूटी तो क्यों डर लगता है? ना डराए तो ना, तो केवल मेहराब को लूटी थी बस। औरत में ज्यादा होशियार होती है, इतना खुटका में लेटती है, सोती है। कुछ होशियार ना होती, मन से धुए होशियार होते, ये तो कुछ ना गहना पहनते, मेहरा रुए पहन के सोवत है। सही कह रहे हो। गोड़े में पायल पहिरे रहती, गोड़हाना पहिरे रहती, हाथे में पहिरे रहती, नुकुरा में काने में पहिने रहती। अभी जान लिया हाँ। छोटवार सामान में हाथ ना लगाई थे तो बड़वार सामान जैसे गोड़हरा उड़हरा भा वही निकारी, अगर ना निकल पाओ तो गोड़वा काट ले थी। नहीं तो आज के बाद ऐसा काम कभी मत करना। अगर हमारे साथ में रहना, कितने लोग की जान चली जाती होगी, कितने लोग अपाहिज हो जाती हैं। तुम आप पैर काटने जाते हो? जान के चक्कर में जाओगी जहाँ हमका खुदे मारी जाऊँ। वही धंधा है अपना। अब भाई गहना ले ले थी जौन गोश बच्चा तो बिरयानी बनवाई। वो बिरयानी क्या करते हो? वो टंगड़ी की नल्ला वाला। अरे टंगड़ी वो नल्ला हम सब कटवाई करी थी। लेकिन तुझे कुछ मालूम है कि नहीं, जो हमारा दुश्मन है आसिफ अर्जुन प्रधान, उसी ने तो साले ने हमको डाकू बना दिया। उसी ने तुम्हें बनाया है। हाँ। देखो इसी वक्त जाओ, तुम कापी कलम लाओ, उसके नाम में चिट्ठी लिखी जाएगी, उसके यहाँ चलना है। सरदार जी इतना देर कर दिए? कैसे ना देर हो जाए। अरे कापी तुम्हें लाने में इतना समय लग जाता है? चुप रहा, तोरे गुफा के अंदर जाए लगा जौन चौचक बीछी मिला थी। अरे बीछी पाली हूँ, ऐसे कभी मारना मत। करिया चगड्डा है। हाँ हाँ जंगली बीछी रखी हूँ ना। एक बात जान ले हाँ। गुफा में तोरे घासों बहुत जामी बा। अरे पागल, ये तुम्हारी गलती ना। ये तो जात रहे गोल उठा धरत की जात रहे, कहूँ बीछी मार न दे। मैं कई बार कही तुम साफ कर दो, जो साफ नहीं करते तो गंदगी बढ़ेगी ना। चाचा जी जान पान हित खम मजे पान। हाँ हाँ समझ रही। चलो लिखो, मैं जितना बोलूंगी उतना ही लिखना, ठीक? एक बात बताई क्या? एक आध दिन तू बैठा तुम छोड़ दे। चलो ठीक है भाई, मैं जानती हूँ तुम डराते हो ना। हाँ बिछिया बहुत डराई दी हम बहुत ज्यादा। हाँ चलो ठीक। बतावा का लिखी। आसिफ अर्जुन प्रधान। आसिफ अर्जुन प्रधान। तुम्हें मालूम होना चाहिए, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज रात में 12 बजे आज रात 12 बजे डाकू शेर तुम्हारे घर आ रहे हैं, तुम्हारी मौत बनकर। डाकू शेरनी आ रहे तुम्हारे घर, तुम्हारी मौत बन के
डाकू खरपोटी लाल उर्फ संकटवा चोर आ रहा है तुम्हारे घर तुम्हारी कफन बन के। सही, कफन भी नहीं लेना पड़ेगा। जितना प्रशासन लगाना हो, जितना फोर्स लगाना हो लगा सकता है। डाकू शेर की तरफ से छूट है। जितना प्रशासन लगाना हो, जितनी फोर्स बनाना हो। क्या फोर्स बनाना हो? अरे वही लगाने वाली प्रशासन फोर्स। हाँ वही मेरा फोर्स बनाना हो। फोर्स लगाना हो लगा सकता है। डाकू शेरनी की तरफ से छूट है। हाँ, डाकू शेरनी किसी से डरने वाली नहीं, जिधर चलती है अपना रास्ता खुद बनाकर चलती है। डाकू शेरनी जिधर चलती है अपना रास्ता खुद बनाकर चलती है। जैसी भी ले चलब का। अरे पागल, इतना दिन तुम साथ में रहे, आज तक के नहीं जान पाए मुझे सेबी लेके नहीं चलती। अपने पास इतने साथी है, गोलियों को बौछार से रास्ता साफ हो जाता है। चला फिर एक आध दिन चला चलती हमारे कहती बहुत बैरिक झांकर हो गया बा। काहे से मैं डाकू बनी तो ये झांखर साफ करने के लिए बनी। साथियों के साथ जाती साफ कर लेती हूँ। अगर एक बाप औलाद बनता है तो घर छोड़ के कुत्ता भागना नहीं। एक बाप की औलाद बनता है तो घर छोड़ के कुत्ते भागना। ये बात तो करे माइन से पूछे पड़ी। अरे कमीने, अब उल्टा सीधा मेरे मुंह से निकलेगा। जितना मैं बोले तो लिख दे। हाँ चल खिला। इसलिए सनीचर कह दी ना। सनीचर ने एतवार कह दिया, सिग्नेचर कर दिए। चल इसलिए मेरा खून एकदम खौल रहा है। समा पे हंस के मरने वाले को परवाना कहते हैं। तो समा पे हंस के मरने वाले को परवाना कहते हैं। तो समा पे हंस के मरने वाले को परवाना कहते हैं। सांप के पूजे जो मैदान में उसे मर्दाना कहते हैं। जान चली जाए मगर शान न जाने दूंगा। क्या बात है, हमारे दिलों में ऐसे आदमी चाहिए। जान चली जाए मगर शान न जाने दूंगा। जान चली जाए मगर शान न जाने दूंगा। हक के मर जाऊं। हरामखोर, मन करता है यहाँ तक तो ठीक है, जान चली जाएगी शान न जाने दूंगा, लेकिन आगे क्या बोल रहा है? हक के। अरे पागल, हंस के।